हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि कल हमने यहाँ तक कवर कर दिया था। आज मैं आपको ऑपरेटर एक एक करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अपना एक कंपाइलर खोल दीजिए और उसमें एक फाइल बना दीजिए HTML के नाम से, और वहां पे अपन स्क्रिप्ट टैग को यूज करने वाले हैं इंटरनल, जहाँ पे अपन बॉडी टैग के नीचे इसको लगाने वाले हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे एक्टिव कर दिया और स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे एक्टिव हो गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्यूटोरियल की। तो यहाँ पे H1 टैग के अंदर आप देख सकते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऑपरेटर्स कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हमें यहाँ पे एक आईडी बना देनी है जिससे कि अपन इसको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सके और अपना आउटपुट दिख सके। इसके लिए हम आईडी को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आईडी हम डेमो के नाम से ही बनाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐप के अंदर आ जाइए। अब जो भी आप यहाँ पे यानी कि ऑपरेटर यूज करोगे वो उस डेमो आईडी के थ्रू अपन यहाँ पे देखने का काम करेंगे। तो हम यही करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे चलते हैं फाइल के अंदर, जहाँ पे अपना जावा स्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, पहला ऑपरेटर जो होने वाला है वो अरिथमेटिक होने वाला है, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिविजन, मॉड्यूलेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब हम देखने वाले हैं। तो साथ ही साथ सबसे पहला ऑपरेटर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक लेट नाम का एक वेरिएबल आता है जो बना बनाया एक फंक्शन से, कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे यूज करना होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल आप अपने नाम से किसी के भी नाम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आगे जो वैल्यू दोगे वो उसमें ऐड हो जाएगी। यानी कि ए के अंदर 15 पड़े हैं, उसी की तरह लेट बी के नाम से बनाता हूँ और बी के अंदर 20 पड़े हैं मान लो, और इन दोनों का एडिशन करवाना है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले उस आईडी को ट्रेस करना है जो आईडी हमने ऊपर बनाई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, सबसे पहले आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट, लिखना है गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आपको वो आईडी देनी है जो आपने यहाँ पे बनाई है। साथ ही साथ यहाँ पे अपन यहाँ पे एक और एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है इनर HTML। उसके आगे यदि हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे अभी तक हमने एडिशन नहीं करवाया है, तो हम यहाँ पे लेट सी नाम से एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर a+b करने वाले हैं जिसके अंदर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। साथ ही साथ उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। अब की वैल्यू को चेकआउट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है पेज के ऊपर। देन हम यहाँ पे इस पेज को रन करेंगे। हमने इसको जावा के नाम से सेव किया था आई थिंक, तो जावा के नाम से जो हमने इसको सेव किया था इसको ओपन करते हैं। एंड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। हमारा आउटपुट यहाँ पे 35 आ गया है, यानी कि हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है और मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट भी देख लिया है। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ देखिए हमने किस तरीके से इस कोड को लिखा है और इस तरीके से आपको भी आईडी मेंशन करनी है। दूसरा यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की जगह यूज करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स, बस माइनस का साइन ऑन कर दीजिए एंड देन यहाँ पे रिप्लेस करिए। देखिए माइनस में 5 आ, क्यों? ऊपर की वैल्यू कम थी, नीचे की वैल्यू 20 थी, -5 यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हो ये मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू देती है। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूलेटर और रिमाइंडर की बात करते हैं। तो रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जब अपन किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कितनी बार डिवाइडेशन हो रहा है, मतलब कि यानी कि पूरा भाग कितनी बार जा रहा है। आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि मान लो मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ एंड देन नीचे 20 है, तो आप या फिर यहाँ 5 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ, देन आप देखोगे यहाँ पे कितनी बार 5 में पूरा भाग जा रहा है। तो आप यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे साइन भी बता देता हूँ कि मॉड्यूलेटर रिमाइंडर का साइन होता है वो परसेंटेज का साइन होता है। हम इसको जैसे यूज करते हैं देन यहाँ पे रन करते हैं, देन आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो 1 बार जा रहा है। मतलब कि रिमाइंडर क्या बचा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार पूरा भाग गया, पीछे बचा 1। ये रिमाइंडर था जो आपको लाके दिया। अब बात करते हैं डिवाइडर की। ये डिवाइडर है जिसको अपन यहाँ पे लगा के यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रही है, यानी कि इतनी बार ये कट रहा है और पूरा भाग नहीं जाने की वजह से ये पॉइंट में वैल्यू पास आउट कर रहा है। आई थिंक आपको कहीं समझ में आया कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या था। अब मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों बताने वाला हूँ। क्या होता है कि जब अपन वैल्यू पास कर देते हैं और उन्होंने आपको यदि इंक्रीमेंट करना होता है, यदि उन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 नहीं थे यार 10 वैल्यू थी, तो आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, उसमें वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पास आउट रहना है एंड देन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। वैसे के वैसे सेम एज इट एक लेट नाम से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और हमने यहाँ पे एक लेट नाम से ए नाम से वेरिएबल बनाया और हमने यहाँ पे 10 ले लिए। अब मान लो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही हम डायरेक्टली इसको ए को टारगेट करते हैं। जैसे जो भी आपने वेरिएबल बनाया ना, लेट नाम से वेरिएबल बनाया एक्स, तो हम डायरेक्टली एक्स को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने रिमाइंडर पढ़ लिया, रिमाइंडर के बाद हमने डिवाइडिंग पढ़ लिया और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर लगभग सभी कंप्लीट हो गए। अब ये 2 ही ऐसे रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। अब मैंने एक और टारगेट कर लिया और यदि मैं प्लस प्लस करता हूँ तो क्या होगा गाइस, आपको दिखाते हैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर जाके चेक करते हैं। यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे देखिए कोई भी अभी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई है। आई थिंक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुई है, इंक्रीमेंट के अंदर देखना पड़ेगा माइनस। हाँ, वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया ही नहीं था, एक बार वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल लेना भूल गए। वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे बी के अंदर हम इस इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस प्लस करवा रहे हैं और इसको हमने यहाँ पे रन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे बी को यहाँ पे पास कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सी पास कर दिया था हमने और सी वेरिएबल हमारे पास था नहीं, तो हमने यहाँ पे बी को पास किया, देन वैल्यू को यहाँ पे रन कर दिया। सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको रन कर देते हैं और यहाँ पे देखिए अब वैल्यू हमारी चेंज हो गई है। लगभग हमारे यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से हमें किसी वैल्यू को पास करना होता है इस वेरिएबल के अंदर, और इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू को पास कर दिया। अब सबसे पहले जो भी वेरिएबल आपने लिया है उसके अंदर आप यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देना जिससे कि ये वैल्यू पास हो जाए। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, ये एक्स जो मैंने लिया है इसको ए बना देना है क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे ए है। उसके बाद हम बी को पास कर देंगे, सेव करेंगे एंड रन करेंगे मॉड्यूल को, तो आप देखोगे 11 हो गया। उसी के चक्कर यानी आपने ये तो कर दिया इंक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट की बात करूं तो कुछ नहीं है, सिंपल सा माइनस माइनस यूज करना है, देन यहाँ पे रन करना है, प्रोग्राम को यहाँ पे चला के देखना है। देन 9 यहाँ पे आउटपुट आपका आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि आपने स्क्वायर रूट जरूर पढ़े होंगे। यदि मुझे 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल का यूज करूंगा। एंड हम 2 बार यदि मल्टीप्लाई के साइन का यूज करते हैं देन ऑटोमेटिकली उसका एक्सपोनेंशियल आ जाता है। तो हम चलते हैं इसके अंदर एंड देन यहाँ पे इंक्रीमेंट को हटा देते हैं एक बार के लिए और यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल दे देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जब आप इसको चला के देखोगे तो क्या होगा, आउटपुट आपको दिखेगा 100 टाइम ये रन हो गया। आप चाहो तो इसका और मल्टीपल निकाल सकते हो, जिस हिसाब से इसमें आप वैल्यू पास करोगे उतनी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाएगी। मेरे यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने बात की थी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता था, तो मैंने कहा था कोई भी वैल्यू इसके अंदर असाइन की जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि यहाँ पे जैसे 5 आपने पहले से ही यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं और 5 को आपको यहाँ पे 10 बनाना था, तो आप कुछ नहीं करते, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके प्लस ऑपरेटर का यूज करना है और वैल्यू को पास करना है। जैसे नॉर्मली मैं आपको दिखाऊँ, एक ऑपरेटर बनाया लेट एक्स नाम से और यहाँ पे हमारे 10 वैल्यू को हमने पास किया, लेकिन कोई आया और आपको बोला यार यहाँ पे 15 वैल्यू होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको डिलीट करोगे। या फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और एक्स के अंदर उस वैल्यू को पास करेंगे। आइए दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लो ए के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है और ए के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू को लिया है, तो हम क्या करेंगे, ए को प्लस कर देंगे, ए को प्लस ऑपरेटर के साथ हम 5 कर देंगे, यानी कि इसके अंदर 10 के अंदर 5 को ऐड करो, ये हम इसको कह रहे हैं। और हम ए को पास कर रहे हैं, यहाँ पे ए को पास किया जिससे कि आउटपुट आपको दिखे, इसीलिए हमने यहाँ पे ए को पास किया है और रन कर दिया, तो देखिए 15 यहाँ पे आ गया, मतलब 10 यहाँ पे ऐड करके दे दिया। वैसे ही आप यदि माइनस ऑपरेटर का यूज करोगे देन गाइस ये बहुत इजी होता है, हमें कोई इतना हार्ड नहीं है, देन डायरेक्टली हम इसको लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यदि हम यूज करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मल्टीप्लाई होकर भी दिख जाएगी, देन 50 से आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। आप इस तरीके से ये सभी जो बने हुए हैं उसमें आप यूज कर सकते हो, देन बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे पास आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, इसमें आपको काफी चीजें देखने को मिली। एंड देन एक लास्ट और रह गया जिसमें अपन बात कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर की। हम स्ट्रिंग को भी आपस में जोड़ने का काम करते थे, जिसमें हमने पहले भी बनाया था और अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो लेट नाम से टेक्स्ट आपने हेलो बनाया है और टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वर्ड को भी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। देन क्या होगा, देन ये होगा कि इसके अंदर हेलो तो था ही था और वर्ड भी ऐड हो जाएगा। आइए हम एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे अपन यदि चल रहे हैं ना, लेट ए नाम से हमने बनाया और यहाँ पे हमने हेलो लिख दिया गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ए प्लस इक्वल टू का साइन लिया और हमने दिया वर्ल्ड, और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा ए को हमने वैसे ऑलरेडी यहाँ पे पास आउट कर रखा है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी पास आउट कर रखा है, तो आप देख सकते हो हेलो एंड वर्ल्ड दोनों ही यहाँ पे पास आउट हो गए। आई थिंक ये बहुत ही इजी रहता है, ये ट्यूटोरियल के अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।